केंद्रीय पथक ने ब्रह्मपुरी तहसील के बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा कर नागरिकों से संवाद साधा। केंद्रीय पथक ने चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तहसील के बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया। बाढ़ आकर जाने के बाद कालावधि में शासन की ओर से पंचनामे पूर्ण हुए हैं। अब तक 42 करोड़ की सहायता दी गई, लेकिन फिर भी पायाभूत सुविधाओं में कई बड़े काम अधूरे होकर इसके लिए और भी सहायता की जरूरत होने की मांग नागरिकों ने पथक के सामने की। 30, 31 अगस्त और 1 सितंबर इस कालावधि में वनगंगा नदी में आए बाढ़ से गोसी खुर्द के 33 दरवाजे खोले गए थे, जिससे निर्माण हुए बाढ़ की स्थिति से ब्रह्मपुरी, मूल, सावली, गोंडपिपरी, सिंदेवाही इन 5 तहसील में करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसके लिए जल्द पंचनामे कर राज्य शासन ने अब तक 42 करोड़ की सहायता मंजूर की, जिनमें से 36 करोड़ चंद्रपुर जिले के किसानों को वितरित किए गए हैं। राज्य शासन ने इस बाढ़ में हुई जीवित हानि, पशुधन का नुकसान, बाढ़ग्रस्त इलाके का पुनर्वसन, तात्पुरता निवारा, कृषि माल का नुकसान, बाढ़ के बाद जीवनावश्यक वस्तुओं का वितरण, दुकानदार को सहायता, ऐसे अनेक घटकों में अब तक 36 करोड़ का वितरण किया है। बचे 6 करोड़ रुपए का वितरण जल्द ही किया जा रहा है। ब्रह्मपुरी तहसील में राज्य शासन ने किए पंचनामे, जिसके बाद की सहायता, पायाभूत सुविधाओं में हुए नुकसान, जिसमें की गई दुरुस्ती और भी लगने वाली सहायता, इस संदर्भ में केंद्रीय पथक ने भेंट देकर निरीक्षण किया। केंद्रीय पथक के सामने अनेकों ने अपनी मांगे रखी, उनकी नोंद ली गई। इससे पूर्व पंचनामे करने बाद सूची ग्राम पंचायत में पेश करने के निर्देश दिए थे। पंचनामा करने मुताबिक नुकसान भरपाई के बारे में शिकायत होने पर उसकी जांच किए जाने की जानकारी इस समय जिलाधिकारी ने दी। मदद का वितरण, पंचनामे और किन क्षेत्रों में सहायता की जरूरत है, इसके लिए केंद्रीय समिति का यह निरीक्षण दौरा होने का जिलाधिकारी गुल्हाने ने बताया। किसानों को कृषि संदर्भ में नुकसान के लिए प्राथमिक मदद राज्य शासन की ओर से दी गई है, लेकिन पायाभूत सुविधाओं में बड़े पैमाने पर हुए नुकसान का निरीक्षण भी आज किया गया। इसके अलावा इस दौरे में बाढ़ से हुए खेती के नुकसान के बारे में विभागीय कृषि सह संचालक रविंद्र भोसले, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी उदय पाटिल और मदद वितरण के बारे में उप विभागीय अधिकारी क्रांति डोम्बे इनकी ओर से जानकारी ली। प्रत्यक्ष क्षेत्रीय स्तर पर बाढ़ग्रस्तों को सहायता में और कोई कमी न रहे, इसकी जांच भी इस समय की। यह पथक इस निरीक्षण के बाद केंद्र को अपना अहवाल पेश करेगा।